कैबिनेट की तरफ से पेपर लीक बिल को मंजूरी मिल चुकी है एंड दिस इज गोना बी क्वाइट अ गेम। आई एम होपिंग फॉर इट टू बी अ स्ट्रॉन्ग बिल जहां पर कोर्ट्स को भी बोला जाएगा कि भैया इतने टाइम पे इन लोगों को प्रोसिक्यूट करना है विद हेवी परमिशंस। आइए जरा देखते हैं क्या है इसके अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूनियन कैबिनेट ने जो लेजिस्लेशन पास करा है पेपर लीक एंटी पेपर लीक लॉ को, उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा मंडे को 27 तारीख जुलाई को। एंड ये एक इंपॉर्टेंट बिल है जहां पर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के अंदर आता है। इस बिल के अंदर एक अमेंडमेंट किया जा रहा है जहां पर परमिशन जो पनिशमेंट है उसको फास्टर एंड हार्शर करने की कोशिश की गई है। जहां पर एक लीगल फ्रेमवर्क पुराना स्क्रैच में बनाने के लिए नहीं, जो एक बिल है उसको और टाइट करा गया है। तो क्या है इसके अंदर? सबसे पहले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, तो एग्जामिनेशन पेपर लीक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आई थिंक 4 जगहों पे ऑलरेडी बनाए गए हैं, उनके अंदर ये पहले जाएगा। और टारगेट ये है कि 3 महीने के अंदर इसके अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए। और जितने भी जो लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं और जितने भी हैं, वो मतलब सालों साल केस ना चले, 3 महीने के अंदर इट हैज़ टू कम। मैक्सिमम जेल सेंटेंस और जो फाइनेंशियल पेनल्टीज है उसको एग्जिस्टिंग जो 3 से 5 साल की है और 10 लाख का सजा है, सुनने में आ रहा है कि 10 साल की सजा और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना की बात चल रही है। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होगा, तो भैया आप बेल भी नहीं ले सकते। एक बार ये अंदर गए तो गए, बाहर निकलना मुश्किल है उसके बाद। अमेंडमेंट इस समय पर जो बोल रहा है कि भाई पेपर लीक के मास्टरमाइंड्स पे, सॉल्वर गैंग्स के ऊपर, एग्जामिनेशन सेंटर के ऑफिशियल्स के ऊपर, एम्प्लॉइज ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज के ऊपर, डिजिटल हैकर्स के ऊपर, और सबसे बड़ी चीज कोचिंग और रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स जो हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन रहेगा। आपको ये देख के बहुत हैरानी होगी कि इस समय पर कोचिंग नेटवर्क्स के ऊपर जिस तरह से आंखें हैं सबकी, आई थिंक इट्स आई एम ग्लैड टू सी दैट गवर्नमेंट की भी आंखें उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यहाँ से बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा निकलता है एंड वो उन चीजों को सीधा करना ही है। अब देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कैसे हेल्प करेंगे। डेडिकेटेड कोर्ट अगर आपके पास होंगे तो वहां पर कंटिन्यूअसली क्लोजली डेली बेसिस आपकी हियरिंग होगी, अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स होंगे, फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन ऑफ ये जो डिजिटल एविडेंस है, क्विकर रिकॉर्डिंग, फटाफट फटाफट फटाफट, तो किसी और के साथ नहीं है। पेपर लीक का कोर्ट है तो सिर्फ पेपर लीक ही बात की जाएगी। देखिए ये बहुत दिस इज एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जहां पर जिस तरह से ये जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, हमने देखा है कि किस तरह से जो देश के अंदर पेपर लीक एंड देखिए, लेट मी नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट। सेंटर में भी हुआ, स्टेट्स में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है ये चीज। सो दिस दिस नीड्स टू गेट टू वन पॉइंट वेयर दिस थिंग डजंट हैपन। अब वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो पॉलिटिक्स को जरा साइड में रखते हैं फॉर अ मोमेंट एंड लेट्स अंडरस्टैंड यार, ये दिस इज अ क्रिटिकल इशू। ठीक है, तो जो भी कह लीजिए, दिस इज अ गुड थिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द करंट सिचुएशन। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन होगा, जो क्विकली अक्यूज्ड होंगे उनको फटाफट आइडेंटिफाई करना है, अरेस्ट करना है, एंड एज आई सेड नो बेल। तो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड टाइम बाउंड जजमेंट इज द मेन अंडरलाइन थिंग विद हार्शर पनिशमेंट्स। सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे 3 मंथ के अंदर जजमेंट आना है। डेली टाइट शेड्यूल्ड हियरिंग्स होंगी, स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स होंगे, रिस्ट्रिक्टेड एडजर्नमेंट, सब कुछ कर करा के 3 महीने के अंदर इसको डालना है। देखिए फाइनल इफेक्टिवनेस यहां पर है। मैं एक चीज और, अभी मेरे को पता नहीं है कि ये है कि नहीं है, बट मेरा एक चीज कहना है कि साहब, जिस दिन इनका अरेस्ट होता है, जिस दिन कोर्ट का केस स्टार्ट होता है, उससे 3 महीने समझ में आ गया। बट द कमीशन ऑफ द क्राइम से लेकर अरेस्ट से लेकर जो पुलिस का जो चार्जशीट का टाइम होता है, उसको भी फिक्स करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पुलिस ही अगर आपका 1 साल 1.5 साल देगी तो फिर दैट डजंट मेक सेंस। आई डोंट नो इफ इट इज देयर इन द बिल और नॉट। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है और जो फाइलिंग ऑफ चार्जशीट है उसको भी टाइमलाइन में लाना पड़ेगा। दैट विल नीड टू बी डन। अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो भी कह लीजिए कि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ यहाँ पर कमियां रही हैं। इन्होंने एक्शन भी लिए हैं, अभी वो जो एजुकेशन सेक्रेटरी को उड़ा दिया, पूरा एक्शन तो लिए हैं इन लोगों ने। जितने भी वो माफिया वाफिया हैं सबको उठा के अंदर डाला हुआ है, जितने भी बंदे पकड़े गए हैं सबको अंदर है, कोई बाहर नहीं आ रहा, किसी को बेल बूल नहीं है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट फाइल होने वाली है, तो फटाफट फटाफट वहां पर काम हो रहा है। बट इस टाइम पे एक 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 आक्रोश भी है, तो उसकी वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं उसके लिए ही ये बिल लेके आने की कोशिश की जा रही है।
तो बॉटम लाइन है 2024 में जो लॉ बनाया गया था उससे पेपर लीक एक ऑफेंस बन गया था। 2026 की अमेंडमेंट की तरफ से वो ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट जरा जल्दी मिले, इसकी तरह से काम किया जा रहा है। तो अगर आप देखें कि साहब जो पेपर लीक माफिया है, ठीक है? इस देश के अंदर ये चीज़ तो हमको सबको समझ में आती है कि एक माफिया काम करता है पेपर लीक का जो जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी? बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आपको दिखता है कि कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी इन्वॉल्व्ड हैं जिनको अपने रेटिंग्स हाई चाहिए, कुछ पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं जिनको अपने बच्चों को पास कराना है, कुछ पता नहीं ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्वॉल्व्ड हैं, क्या इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ पेपर सेटर्स इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ पेपर रिक्रूटर्स इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और कल रात को जो मोदी जी ने एक जो एड्रेस दिया उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि भैया एक ये बिल आने वाला है, हम इसको पार्लियामेंट में डालेंगे। अब देखिए ये पार्लियामेंट में डालेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी और पंगे होंगे। क्योंकि जो ये एक जो माफिया है, दिस इज़ आल्सो कनेक्टेड टू लेजिटिमेट बिज़नेस और वो लेजिटिमेट बिज़नेस जो है वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट भी करते होंगे। अब मुझे पता नहीं कौन-सा किसको करता है तो मैं उसके ऊपर जाने नहीं वाला। ठीक है जी? तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट भी करते होंगे तो अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं इसके ऊपर पॉलिटिक्स ज़रूर होगी क्योंकि जैसे ही ये बिल होगा कई ऑपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर उसको साइन करते हुए हाथ काँपेंगे इनके। क्योंकि देखिए अगर आपका मैक्सिमम जेल टाइम 10 साल का बोल रहे हैं और फाइन्स एक्जिस्टिंग 20 लाख तो मिनिमम फाइन उसके बाद 10 करोड़ तक फाइन बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये बहुत भारी होने वाला है। एक्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से लीकिंग अ क्वेश्चन पेपर और एन आंसर की इज़ एज़ इट इज़ एन ऑफेंस। अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर वो आ जाता है। Possessing or accessing confidential examination is also an offense. Solution provide करना offense है, assistant candidates offense है, tampering computer is offense. तो इन्होंने जितना भी एरियाज हैं जहां से ये लीक होते हैं उनको तो कवर कर दिया बट जो लीक्स होते हैं और जो लीकर्स पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या व्यवहार होगा उसको इस बिल में इन लोगों ने सीधा करा है। तो अगर देखेंगे ऑर्डिनरी ऑफेंडर्स जो हैं उनको ऑलरेडी पनिशमेंट हो रही है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट कहीं न कहीं अगर आप देखोगे कि भैया ये 10 लाख और 5 साल, 3 साल, 5 साल तो इज़ नॉट मच। ठीक है? जो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, ठीक है? पेपर लीक के चक्कर में उसको 10 लाख रुपए और 5 साल का जुर्माना से क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके अंदर भी केस अगर उसका चलता रहे 25 साल तो उसको फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर अगर 3 महीने में उसको खत्म करना है और 10 करोड़ रुपए तक फाइन है, तो फिर कहीं न कहीं एक डेटरेंस वैल्यू हुई और निकलती है और 10 साल जेल में रहना है यार जो भी कह लो। ठीक है? देयर इज़ अ दिस थिंग। नाउ इस एक्ट के तहत एक ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन क्राइम जो है उसको सेपरेटली देखा जाएगा और जिसके अंदर 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ जो भी फाइन ये लोग डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से इसके अंदर अभी एक्शन होगा। देखिए एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को भी अरेस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर भी जा सकते हैं। जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, सर्वर्स करते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, इनको इनके ऊपर भी ये लॉ अभी अप्लाई करता है। तो दिस इज़ नॉट अ लॉ कि भई कुछ लोगों के ऊपर है, इट इज़ अ वेरी लार्ज गैम्बिट जहां पर कोचिंग सेंटर से लेकर जो भी बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो उसकी वही वही हालत होगी। ठीक है जी? तो जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर उसकी यही हालत होगी। 10 करोड़ का फाइन, 5, 7, 8, 10 साल की सजा इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ ईज़ी। ठीक है जी? बट एज़ आई एम सेइंग पुलिस की चार्जशीट फाइल होना बहुत जल्दी है। अब इसके अंदर टारगेटेड इनसाइडर्स, हैंडलर्स, ब्रोकर्स, सॉल्वर गैंग्स, कोचिंग नेटवर्क्स, रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स, डिजिटल ऑपरेटर्स जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फौज के बारे में हमेशा बोलते हैं जी मैं उसको जानता हूँ तो मुझे ये फौजी जो रिक्रूटमेंट वाले होते हैं ना मेरे को 5 लाख रुपए दे दे मैं तेरे को करा दूँगा। अब होता क्या है ये 25 लोगों को बोलते हैं मेरे को 5 लाख रुपए दे दे मैं को करा दूँगा। ठीक है जी? अब इसने और बोलते हैं भैया अगर नहीं हुआ तो मैं तेरे को 4 लाख रुपए वापस कर दूँगा। तो 1 लाख रुपए तो फिर भी कमा रहा है वो, पत्ती लगाने के ही। अब जो 2-4 निकल जाते हैं तो उससे तो पैसे कमाते-कमाते हैं और यहाँ पर बीच में और कमा देते हैं। अब जो हो जाता है एट नो पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज़ एनी एनी लिंक ऑफ मनी विद रिक्रूटमेंट कोई नहीं है। कोई लिंक ही नहीं है उसके अंदर। और फौज के बारे में तो मैं बताऊँ मतलब आई नो पीपल दैट हैव बीन इन द रिक्रूटमेंट गेम कि साहब किसी की अगर पत्ती आ भी जाती है ना, उसको तो भैया उसकी तो ऐसी वो 4 नंबर वैसे ही कट जाते हैं उसके। एंड आई नो दिस बिकॉज़ माय ओन फैमिली यूज्ड टू डू दिस। और वहाँ रूल बड़ा सिंपल था कि साहब अगर किसी की फ़ोन कॉल आया रिकमेंडेशन के लिए, उसके 4 नंबर पहले ही कम कर दो। ही हैज़ टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट तब जाके वो आएगा।
तो ये जो माफिया है, कई बार ये पेपर लीक्स के अंदर तो पेपर इनके हाथ में आ जाते हैं, बट कई बार ये फ्रॉड करके भी ऐसे पैसे कमाते हैं लोगों से। तो कहीं ना कहीं ऑल दिस नीड्स टू कम अंडर रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स को भी अगर इसके अंदर डाला है, दिस इज एन एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस। ऊपर से एग्जामिनेशन के ऊपर जो जो चीजें होनी है, दैट नीड्स टू बी डन, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, वो जो ऑनलाइन होना है, द कंप्यूटराइज एग्जाम जो होना है, उसके अंदर होना ही होना है, दैट देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो तो करना ही करना है। अब 2024 लॉ के अंदर जो चीजें थी, जो इसके अंदर नॉन बेलेबल और ये सब चीजें हैं, वो एक प्रिवेंटिव था। अब इसको हार्ड प्रोसिक्यूशन पे लेके जाया जा रहा है, एंड दैट टू मी इज द चेंज व्हिच इज एक्चुअली कमिंग इनसाइड। बट बॉटम लाइन पुलिस, ये कल जब बिल आएगा तो मैं उसको देखूंगा, एंड देन आई विल गिव माय कमेंट्स फॉर द मोर। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप सपोर्ट करना चाहें चैनल को, प्लीज डू दैट, यूज द क्यूआर या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।